बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहजादी। गौहर पब्लिशर्स में खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हम गौहर स्किल अप सीरीज़ उर्दू क्लास 4 पढ़ रहे हैं और हम लोग अपना पहला यूनिट हमद पढ़ रहे हैं। आज हमारा उसका तीसरा लेक्चर है जिसमें हम कवायद को पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले उसके एसएलओस के बारे में जान लेते हैं और उसके बाद अपने सबक की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस सबक में हम लुगत में अलिफ बाई तरतीब के अल्फाज को तलाश करेंगे और इसके साथ ही हम मुतरादिफ और मुतज़ाद अल्फाज में फ़र्क करेंगे, ठीक है। और इसके साथ हम छोटी सी एक एक्टिविटी करेंगे जिससे आप बहुत कुछ सीख सकेंगे। तो चले आए चलते हैं अपने सबक की तरफ। हाँ जी, यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है अलिफ बाई तरतीब से दर्ज करें और लुगत से मानी भी तलाश करें। बड़ा आसान काम है, हम जल्दी जल्दी करेंगे। हम हरूफ तहजी पढ़ेंगे और अलिफ बाई की तरतीब के मुताबिक हम इनको नंबरिंग देंगे और तरतीब से लिखेंगे। जैसा कि सबसे पहले अलिफ से आकर शुरू किया जाए तो पहले आता है ते से कौन सा लफ्ज़ बन रहा है? तस्बीह। वेरी गुड। और ते के बाद अगर सारा पढ़ा जाए खिलत। उसके बाद साइबान। वेरी गुड। खंडर। ज़बरदस्त। गुलिस्तान। लाशवर्दी। ज़बरदस्त। हमने इसको तरतीब में लिख लिया है। अब हम इसके मानी तलाश करते हैं। हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में अल्फाज के मानी बनाए थे, लिखे थे ना, याद किए थे। आज हम उन्हीं में से देखते हैं कि हमें इसमें से किस किस का मानी आता है। साइबान किसे कहते हैं? खैमा, छत। खिलत, कीमती लिबास। वेरी गुड। खंडर, वीरान। तस्बीह, तारीफ करना, तस्बीह पढ़ने वाला, तारीफ करने वाला। वेरी गुड। गुलिस्तान, बाग। लाजवर्दी, नीले रंग का। वेरी गुड, ज़बरदस्त। बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको मुकम्मल कर लिया। अच्छा, अब हमारा अगला सवाल आता है मुतज़ाद अल्फाज। प्यारे बच्चों, मुतज़ाद अल्फाज वो अल्फाज होते हैं जो एक दूसरे के उल्ट होते हैं, जैसा कि छोटा, बड़ा, रात, दिन, सुबह, शाम, सर्दी, गर्मी। ये सारे मुतज़ाद अल्फाज हैं, यानी कि ये एक दूसरे के उल्ट हैं, ठीक है। और इसी तरह से मुतरादिफ अल्फाज एक जैसे मानी रखते हैं, यानी हम उसमें से कोई भी मानी इस्तेमाल कर लें, हमारा जुमला एक जैसे ही मुकम्मल होता है। जैसा कि सर्दी, जाड़ा। सर्दी और जाड़ा का इस्तेमाल भी अगर कर लें तो हमारा जुमला एक ही मानी देगा। इसी तरह से सेहतमंद, तंदुरुस्त, तवाना, ये सारे मुतरादिफ अल्फाज हैं, यानी एक जैसे ही मानी रखने वाले अल्फाज को मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं। और अल्फाज के मानी का उल्ट जब आता है तो वहाँ पर हम उसको क्या कहते हैं? मुतज़ाद अल्फाज कहते हैं। उल्ट को क्या कहते हैं? मुतज़ाद कहते हैं। और सेम यानी एक जैसे जो होंगे उनको क्या कहेंगे? मुतरादिफ अल्फाज। तो चले आए चलते हैं अपने सबक की तरफ। ऐसे अल्फाज जिनके मानी एक दूसरे के उल्ट हों मुतज़ाद अल्फाज कहलाते हैं, जैसे दिन से रात, अमीर से गरीब। वेरी गुड। मुतरादिफ अल्फाज, ऐसे अल्फाज जिनके मानी एक जैसे हों, चाहे इमला में वो मुख्तलिफ हो, मुतरादिफ अल्फाज कहलाते हैं। जैसे खौफ से डर, साफ से उजला वगैरह। दर्जा ज़ैल मुतरादिफ और मुतज़ाद के जोड़े बनाएं, जैसे हार और जीत मुतज़ाद हैं, हार और शिकस्त मुतरादिफ हैं। नीचे कुछ अल्फाज दिए गए हैं, हम सबसे पहले इन सबको पढ़ेंगे, फिर हम इसको गौर से देखकर पहचान करेंगे कि इनमें से जोड़े कैसे बन सकते हैं, मुतज़ाद अल्फाज के जोड़े और मुतरादिफ अल्फाज के जोड़े। तो हम जो नीचे जगह दी गई है इसके ऊपर इसको लिखेंगे, ठीक है। बहार, कवी, ताकतवर, कमज़ोर, हिज़ा। यहाँ पर लिखा हुआ है बहार और इसका मुतज़ाद क्या होगा? खिज़ा। कवी का होगा कमज़ोर। वेरी गुड। इसी तरह से बादशाह, गधा, दोनों एक दूसरे के मुतज़ाद हैं। यहाँ पर लिखेंगे बादशाह, गधा। सच्चाई, झूठ। सर्दी, गर्मी। तंदुरुस्त, बीमार।
सेहतमंद, लागर, वेरी गुड। आगे है मुतरादिफ, यानी जो एक जैसे मानी देते होंगे, उनको हम यहाँ पे लिखेंगे। कवी, ताकतवर, गधा, फकीर, सच्चाई, सदाकत, वेरी गुड, सर्दी, जाड़ा, बीमार, लागर, तंदुरुस्त, सेहतमंद, सेहतमंद का तवाना भी होता है, वेरी गुड। ये हम लोगों ने आज मुतज़ाद और मुतरादिफ अल्फाज को पहचान भी लिया और इनके जोड़े भी बना लिए। अब हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दर्ज झेल अल्फाज से मुरक्कब अल्फाज पहचान कर जुमलों में इस्तेमाल करें। मुरक्कब अल्फाज कौन से होते हैं जी? वो अल्फाज जो अलग अलग भी कोई मानी दे रहे हों, जब उनको मिलाएं तो एक अलग मानी बन जाए। जैसे कि हम पढ़ते हैं परिंदा, परिंदा मुरक्कब नहीं है। गुल मुरक्कब नहीं है। बुलबुल मुरक्कब नहीं है। सवेरा मुरक्कब नहीं है। हकदार, हकदार जो है ये मुरक्कब अल्फाज है। खुश मुरक्कब नहीं है। खुश नसीब, वेरी गुड, ये मुरक्कब अल्फाज है। अब हम इनके जुमलों भी बनाएंगे। हकदार, हमें हकदार का हक अदा करना चाहिए। खुश नसीब, खुश नसीब हैं वो लोग जो अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल करते हैं। आओ नया लिखें। दिए गए नज़म के आशार का मतलब लिखेंगे, ठीक है? मैं यहाँ पर पढ़ूंगी, आप लोग मुझे साथ साथ बताइएगा, मैं भी आपके साथ कुछ शेयर करूंगी और हम मिलकर इसके मतलब लिखेंगे। तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी ज़मीं बनाई, क्या आसमान बनाया। यानी अल्लाह ताला की तारीफ़ है, अल्लाह ताला ने कितना खूबसूरत ये जहां बनाया है और हमारे लिए ज़मीन बिछाई है और आसमान हमारे लिए बनाया है। पैरों तले बिछाया क्या खूब फर्श खाकी, यानी हमारे ज़मीन चलने के लिए बनाई है ताकि हम इस पर चल सकें। ये सर पर लाजवर्दी एक साहिबा बनाया और हमारे सरों के ऊपर एक नीले रंग का इतना बड़ा छत बनाया और जो कि हमारे ऊपर साया किए हुए है। मट्टी से बेल बूटे क्या खुशनुमा उगाए, कि मट्टी में अगर हम एक बीज बोते हैं तो वहाँ से बेल बूटे उग जाते हैं जो कि बहुत खूबसूरत लगते हैं। पहना के सब्ज़ खिल्लत, इनको सब्ज़ रंग का कीमती लिबास पहनाकर इनको जवां बनाया, यानी खूब बहुत खूबसूरत बनाया है। खुश रंग और खुशबू गुल फूल हैं उगाए, यानी अल्लाह ताला ने कितने ही खुश रंग प्यारे रंगों वाले खुशबूदार, जिसमें से बहुत प्यारी खुशबू आती है, फूल उगाए हैं इस खाक के खंडर को, यानी कि ये तो वीरान जगह थी, ये ज़मीन वीरान थी। अल्लाह ताला ने क्या गुलिस्तां बनाया, कितना खूबसूरत सा बाग बना दिया। ग्रोह में बैठकर हम पर बातचीत करके 3 खूबियाँ लिखेंगे जो कि आपको लगती हैं कि अल्लाह ताला ने हमें अता किया है, बहुत कुछ अता किया है। उसमें से जो 3 हैं इस नज़म में जो बयान की गई हैं उनमें के मुतल्लिक आप यहाँ पर लिखेंगे। आओ काम करें, और आपने प्यारे बच्चों अल्लाह ताला के 20 नामों का चार्ट बनाकर जमात के कमरे में अवेज़ा भी करना है। देखा प्यारे बच्चों, आज हमने इस लेक्चर में कितना कुछ नया सीखा है। हम लोगों ने अलिफ बाई की तरतीब सीखी, हमने मुतरादिफ और मुतज़ाद अल्फाज में फ़र्क सीखा। इसके साथ ही हम लोगों ने नए अल्फाज को किस तरह से अपने अल्फाज में लिख सकते हैं ये भी सीखा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।